हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द क्यूब ऑफ ए। पहला है मतलब -12। ठीक है, -12 का क्यूब फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो चलिए इसको और इजी बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। -12 का हमें क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो आपको क्यूब तो पता ही कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? -12 क्यूब। ठीक है, अब क्या करो, क्यूब लिखा है तो इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। -12 इंटू -12 इंटू -12। ठीक है, अब देखो क्या करो, -12 इंटू -12 करोगे तो क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। तो 144 लिखो, इंटू 12 है ना माइनस का, -12 यहाँ लिख लिया हमने। अब क्या करो, -12 का इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? -1728। ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमें। अब क्या निकालना है? इसी का बी में -23 है। तो -23 कैसे होगा? तो पहले करो -23 का क्यूब है ना। अब करो -23 इंटू 3 टाइम लिख दो, 23 इंटू 23। अब -23 और -23 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हुआ प्लस। ठीक है, और 23 इंटू करो 23 तो आएगा 529 इंटू -23। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो साइन किसका आएगा? माइनस का लगेगा ही। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 7 6 1 2 1 1 2 1। ठीक है, ये आंसर हो गया बी का। अब करो क्वेश्चन सी में -35 तो हमने लिखा -35 क्यूब। तो लिखा -35 इंटू -35 इंटू -35 हो गया। अब क्या करो, इनका करो मल्टीप्लाई फिर से। तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 35 इंटू 35 कितना होगा? 1225 इंटू -35। ठीक है, ओ सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ही लगेगा ही नहीं यहाँ पर। अब क्या करो, प्लस माइनस माइनस का साइन 35 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो कितना आएगा आंसर में? 42875। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करके दिखाओ, हम सिर्फ आपको प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है। तो आंसर आ गया हमारे पास ये। सी भी हो गया। आप क्वेश्चन करेंगे डी नंबर है -42। -42 तो -42 को स्क्वायर लिखो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करो, -42 इंटू -42 इंटू -42, माइनस माइनस हुआ प्लस। ठीक है, तो प्लस का क्या आएगा? 42 इंटू 42 1764 इंटू -42 करो। माइनस जब 42 करोगे प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 74088 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना इजी है ये। अब क्वेश्चन इसी का सेकंड करते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इनके अब क्यूब निकालने हैं। ठीक है, वो भी नेगेटिव इंटीजर के कौन से हैं ये भी बताने हैं हमें। चलिए फाइंड करते हैं। और फाइंड ये कैसे होंगे पता है आपको? ये फाइंड होंगे, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ाई था, बिल्कुल इसी तरह फैक्टर निकालने हैं और फिर इसे सॉल्व करना है। चलिए, -1331 है। अब इसे कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे लिखा, दो माइनस है तो माइनस यहाँ पर मत लिखो, अभी खाली ये नंबर लो। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन है। तो 1331 किसका? हमें पता है ये 11 का क्यूब होता है। तो सिंपल 11 से किया, 1 2 1 आया, 1 1 आया और 11 आया, 11 1। ठीक है, इससे डिवाइड करने में ये आया, इसको डिवाइड किया 11 से 11 आया, फिर ये आया। तो हमें क्या मिल गया? ये हुआ 11। अब देखो यहाँ पर माइनस था ना, अब यहाँ पर माइनस लगाने लगो। 11 इंटू -11 इंटू -11। ठीक है, ये प्रोसेस करने में माइनस नहीं लगाना है। अब फिर जब यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करो, ये किसका हो रहा है हमारा? -11 का
क्यूब। तो आंसर कितना आया हमारा -11 हो गया आंसर। अब ए हो गया, अब करो यहीं पर बी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेज बचाते हैं। तो कितना है 4913 4913 4913। अब देखो 4913 किससे जाएगा, पता ही होगा 17 का क्यूब होता है ये। 17 कितना टाइम जाएगा ये 289 और कितना होगा 17 1। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या करो, अब इसमें भी लिखो, अब इसमें माइनस लिखने लगो इंटू -17, ठीक है। अब क्या होगा माइनस का 17 का क्यूब हम लिख सकते हैं ना इसको, बस आंसर कितना हो गया -17 आंसर हो गया हमारा, हो गया। अब इसी में क्या है हमारा बी नंबर, सॉरी सी नंबर -2548 सी है हमारा -2548 है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करो 2548। अब देखो किससे जा सकता है ये, अब ये तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है, तो ये 2 से करो इसे पहले, तो कितना होगा 12, 2 7 से 14, 2 4 से 8, ठीक है। फिर 2 से करो 6 3 7, फिर ये किससे जा सकता है 7 से जाएगा 7 9 1, फिर ये 7 से जा सकता है, तो कितना हुआ 13। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमें किसी का भी क्यूब नहीं बना, कोई भी क्यूब नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब नहीं है, ये किसी का भी क्यूब नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्वेश्चन नंबर डी में, तो डी में क्या करना है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप करो, मतलब इस क्वेश्चन को आपको करना है और हमें कमेंट करके बताना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, आल्सो फाइंड द इंटीजर हुज क्यूब दे रिप्रेजेंट। क्वेश्चन ए -6859 -6859, ठीक है। अब इसे भी हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने 2 वाला किए थे, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस को नहीं लेंगे, सिर्फ नंबर लेंगे 6859 को यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब देखो ये किसका होता है, ये होता है 19 का क्यूब होता है। 19 से करो इसे डिवाइड, तो डिवाइड करने में आएगा 361, फिर से 19 से करो तो फिर 19 आ जाएगा और 19 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर लिखो -19 इंटू -19 इंटू -19, ठीक है। अब क्या होगा -19 का ये हो जाएगा क्यूब, तो हमारे पास आंसर आ गया -19, ठीक है। तो हमारे पास -19 आंसर है, ठीक है। अब इसी का करो बी नंबर, ओके। बी है -9 7 3 3 6, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करो, 9 7 3 3 6 ले लो, ठीक है। अब इसको करो डिवाइड, किस नंबर से ये जा सकता है, तो पहले ये तो किसी का क्यूब होता नहीं है ना कि स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे ये 2 से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 है, 2 से जा सकता है ये नंबर। तो हम 4 8, अब इसे कर रहे हैं तो 4 8 6 6 8, फिर ये किससे जा सकता है 2 से, ठीक है। फिर से किया हमने तो आया 2 4 3 3 4, फिर हमने किससे किया 2 से, तो 2 से करने में क्या आया 4 1 2 1 6 7, ये हुआ। अब 1 2 1 6 7 किसका क्यूब होता है 23 का, तो यहाँ लिखा 23 से हुआ, सॉरी, तो फिर यहाँ पर आएगा 5 2 9, फिर 23 और यहाँ पर आया 2 3 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 इंटू माइनस लगाते रहे ना, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है, अब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है, इंटू -2 इंटू -23 इंटू -23 इंटू -23, ठीक है। तो देखो पेयर बन रहा है 3 3 के ना, तो हम क्या लिख सकते हैं
माइनस 2 क्यूब हो जाएगा इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, ये 23 है ना, तो -23 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 46। ठीक है, 46 देखो माइनस का था ना ये हमारा, ठीक है, और ये माइनस का ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो -26 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कितना हुआ 46। अगर आप कहोगे कि हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो देखो कहना सही है आपका, मगर हमें क्वेश्चन देखो किस में दिया हुआ है, इसमें, और कहा गया कि निगेटिव में निकालना है। ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो एक काम करो, या फिर इसको यहाँ पर ये लिखो ही ना, तो ये भी हो सकता है कि अगर हम लिखेंगे नहीं तो आंसर कुल मिला के ये कि 46 हमारा आंसर है। बी हुआ। अब क्वेश्चन इसी का सी करो। सी में क्या है, -2121952। चलो इसे करो, 21952, 2 से जाएगा 10972, फिर 2 से 5488, फिर 2 से जाएगा ये 2744, फिर से जाएगा 2 से 1372, फिर ये जाएगा 2 से 686, फिर 2 से जा सकता है ये, तो कितना आएगा 343, फिर जाएगा किससे 343 हमारा जाएगा 7 से, 7 जाएगा 49 771। ठीक है, तो ये तो इतना बड़ा हुआ। फिर से देखो ये पेयर बनना है 3 3 के, तो ये 3 का पेयर ये बना, 3 का ये बना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना ऐसे, 3 का देखो पेयर बन ही रहा है, तो हम सीधे क्या करें 2 का क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब। ठीक है, ये लिखा। अब 2 2 से 4 और 4 7 से कितना होता है 28, माइनस लगा दो, क्यूब कर दो, तो आंसर कितना आया -28 आंसर। ठीक है, 28 है, हो गया। मतलब ये कहने का मतलब आंसर 28, मतलब कि हमारा जो क्यूब आ रहा था किसका आया, ये 28 का, बस ये कहने का मतलब है। अब सी हो गया। अब करो इसी का डी है 1771561 सी। अब डी -1771561 है, लिख लिया हमने 1771561। अब किससे ही जाएगा, हम 11 से करेंगे। ठीक है, 11 से ही डिवाइड होगा ये, तो आएगा 161051, फिर से 11 से जाएगा तो आएगा हमारे पास 14641, फिर से ये जाएगा किससे 11 से, तो कितना आएगा 1331, किससे हो जाएगा 11 से, तो हमारे पास आएगा 121, फिर लिखा हमने 11, फिर किससे हुआ 11 1, तो हमारे पास देखो पेयर आ रहे हैं 3 का और ये 3 के, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 11 क्यूब इंटू 11 का क्यूब, 11 इंटू 11 करो तो कितना हो जाएगा 121। माइनस का हमारा क्वेश्चन तो हमने माइनस लगा दिया यहाँ पर, और ये हो गया आंसर हमारा किसका आया 121 ही हमारा आंसर है। तो फाइंड कर लिया। अब लास्ट इसमें बच रहा है ई नंबर, ये आपको करना है और कमेंट करके हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दो, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, उसमें जाओ और हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी के आगे, तो ये आपको करना है। अब करना है करेंगे 4 फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो ये नंबर है इनके हमें क्या निकालना है, सिंपल सा क्यूब निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमारा पहला वाला किया था ना, वैसे ये भी है, बहुत ईजी है ये। तो 6.3 का हमें क्यूब निकालना है, तो हम कैसे करेंगे 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, क्यूब का मतलब यही होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई। देखो 6.3 का क्यूब निकाल लो, ऐसे समझ गए। तो अब करो इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 6.3 इंटू 6.3 करो तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ जाएगा 2 नहीं आएगा, ये होगा यहाँ पर 39
0.69, ठीक है, इंटू 6.3। फिर इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 250.047, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे ही सारे होंगे। अब माइनस बी वाला 0 पॉइंट माइनस है ये 021, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो कैसे लिखो, माइनस लिखो 0.021 स्क्वायर। 0 है ना यहाँ पर, नहीं है, 0 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अगर है भी नहीं है कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको कैसे लिखोगे, क्यूब निकालना है। -0.21 इंटू माइनस 0.21 इंटू माइनस 0.21, ठीक है। अब इसका करो मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे लिखो 0.0441 इंटू माइनस 0.21। जब इसमें हम 0.21 का फिर से क्या कराएंगे, माइनस करा देंगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वापस आएगा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 0.009261, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, बी हो गया। अब सी में क्या है, 3 होल 1/4 है, तो इसे पहले से सही करो। 3 4 जा 12 प्लस 1 क्या होगा 13/4। अब क्या करना है, इसका हमें क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसको क्यूब लिखा, तो ये 3 बार लिख लो, 13/4 इंटू 13/4 इंटू 13/4, ठीक है। 13 इंटू 13 इंटू 13 का क्यूब तो पता ही होगा ना क्या होता है। 13 का क्यूब होता है, दो माइनस भी तो लगा था इसमें, माइनस लगा है ना, नहीं माइनस तो नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, माइनस नहीं लगाते। तो 13 इंटू 13 करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 का क्यूब सीधे निकालो तो कितना होता है 2197, और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ओके। अब क्वेश्चन सी हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग डी। डी कितना है हमारा, -5 1/6, -5 1/6। तो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे, 6 5 30 और +1 31/6, ठीक है, माइनस का। अब इसमें करा दो, लिखा दो, क्यूब लिख दिया हमने। तो क्या किया, -31/6 इंटू -31/6 इंटू -31/6 हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, फिर इसको करो। तो इसका मल्टीप्लाई कराने में कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हुआ प्लस 31 इंटू 31 करो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर नीचे, तो माइनस माइनस हुआ प्लस 31 इंटू 31 कितना हुआ 961/6 36 इंटू -31/6, ठीक है। अब फिर से इसका मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का कराओ तो माइनस आएगा ही, ठीक है, इंटू 31 का फिर से कर दो, कितना आ जाएगा 29791/6 का इसमें कराओ तो 6 का क्या होगा 216, ठीक है। अब इसको देखो ऐसे ही लिख दो, या फिर इसको होल में लिख दो। होल में लिखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, होल में लिखोगे तो इसको कट करने के बाद आंसर आ जाएगा 3421/64, ठीक है, समथिंग इसी के ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। डी तक हो गया। अब क्या बच रहा है, ई और एफ आपको करना है और हमें कमेंट करके आंसर बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सो डैट द फॉलोइंग नंबर आर द क्यूब्स ऑफ अ रेशनल नंबर, आल्सो फाइंड द रेशनल नंबर हुज क्यूब आर रिप्रेजेंट। तो सिंपल बिल्कुल करने का प्रोसेस वही है, चलो इसे भी फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है 5th का 1728/4913, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। तो 1728 को निकालो, 1728 कितना आ जाएगा, इसका 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा 864, फिर 2 से कर लो तो कितना हो जाएगा 432, ठीक है, फिर 2 से करो
तो आएगा वो 216, फिर 2 से चला जाएगा तो 108, फिर 2 से करो 54, फिर 2 से करो 27, अब 27 किससे जाएगा 3 से, 3 9 जा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। तो अब देखो इसमें पेयर बन रहा है, 3 का ये बना, 3 के ये बने और 3 का ये बना, ठीक है। इसको लिखेंगे बाद में, पहले इसको भी निकाल लेते हैं इसी के साथ में। 4913, 4913 किसका होता है पता है, 17 का भी हमने निकाला भी है। तो 289 लिखो यहाँ पर, 17 यहाँ लिखो और यहाँ पर लिख दो 17 1, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो इसको लिखो, पहले इसका लिख लो 1728 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर में है ना, तो पेयर में नहीं लिखो, तो क्या वो होगा इसमें 2 का क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 क्यूब हो गया। अब किसका निकालना, 4913, 4913 तो कितना होगा 17 इंटू 17 इंटू 17, तो इसका सिंपल सा लिख दो 17 क्यूब, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12/17 क्यूब, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 12/17 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन ए हो गया। इसी तरह क्वेश्चन बी भी करना है, सी डी सारे करने हैं ऐसे ही। चलिए बी भी करते हैं, -512, तो बी नंबर है -512/2197। तो 512 को पहले निकाला हमने, तो माइनस को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 512 लिखा और यहाँ से किया 2 से करेंगे 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, 2 से जा सकता है 32, फिर 2 से जा सकता है कितना 2 6 12 16, 2 से 8 2 4 2 2 2 1। पेयर बनाओ, क्या बन रहा है इसमें, पेयर बन गए पेयर इसमें, ठीक है। अब इसी का कर लो किसका 2197 का, 2197 किसका होता है 13 का ना, लो 13 से करो 13 169, फिर 13 करो 13 1, ठीक है। तो पहले हमारे पास किसका आया था -512, तो इसको लिखो, हम इसको एक साथ पहले यहीं पे क्यूब में लिख देते हैं, ठीक है। ये तो इतना करना आ ही गया होगा, इसको भी लिख लो क्यूब में, ठीक है, और इसको भी लिखो क्यूब में। तो वह 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये किसका हुआ 8 का क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर माइनस लगा दो, ठीक है। अब इसका लिखो 2197, तो ये किसका हुआ 13 इंटू 13 इंटू 13, तो ये किसका क्यूब हो गया 13 का। तो हमें आंसर कितना मिल गया, आंसर हमें मिल गया -512/2197। आंसर हमारा क्या हुआ -8/13। अब दोनों में स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दो, सॉरी होल क्यूब लगा दो, दोनों में क्यूब है तो होल क्यूब लगा दो, तो आंसर क्या हुआ -8/13 हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन करो इसका सी नंबर, ठीक है। सी और डी और ई तीनों एक जैसे, तो हम सी करते हैं पहले। सी नंबर 0.551368। तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे इसमें कि यहाँ पे लिखा हमने 0.551368, ठीक है। तो हम पॉइंट हटा देंगे और उसके बाद जितने भी नंबर होंगे नीचे 0 बढ़ा देंगे, 336, ठीक है। कितने में 4 5 6 हो गया, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखो पहला क्या हुआ, अब मेरे पास ये नंबर बचा, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया हमारा 5511368 हो गया ना, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, तो हम 5511368 का निकालते हैं,
तो ये जाएगा किससे, पहले 2 से जाएगा, ठीक है, तो 2 से जाएगा 2, 7, फिर आएगा हमारे पास 5, 6, 8, 4, फिर हम निकालेंगे, फिर 2 से ये जा सकता है, 4 है क्योंकि लास्ट में, 1, 3, 7, 8, 4, 1, फिर तो 2 से जाएगा क्या, ये 8, 4, 2 होगा, यहाँ पे 2 से जाएगा ना, 2 से आएगा, फिर 2 से करो 1, सॉरी 2 से आएगा तो 6, 6 2 से 12, 8, 9, 2, 1, अब करो 41, 41 से चला जाएगा 1, 6, 8, 1, फिर 41 से करो 41, 41, ठीक है, यहाँ पर आया 1, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 5, 5, 1, 3, 6, 8 का क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41, ये क्यूब बना। तो क्या करो, 2 का क्यूब लिखो यहाँ पर इंटू 41 का क्यूब लिख दो, हो गया। अब क्या करना है, अब इसको कर दो मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा 82, 82 हो जाएगा, बस 82 का क्यूब। अब क्या निकालिए, अभी हम इसका निकालते हैं, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जाएगा पहले किससे, 2 से जाएगा, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 लिखो, फिर देखो 2 से जाएगा तो 2, 5, 0, 0, 0 लिखो, फिर देखो ये 2 से जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 5, 0, 0, फिर 2 से 6, 2, 5, 0, 0, फिर 2 से 3, 1, 2, 5, 0, फिर 2 से 1, 5, 6, 2, 5, फिर 5 से जाएगा ये तो आएगा 3, 1, 2, 5, 5 से 6, 2, 5, 5 से फिर से करो तो 1, 2, 5, फिर 5 से करो 25, फिर 5 से जाएगा तो 5, 5, 1, काफ़ी बड़ा हुआ। अब देखो इसमें क्या ये क्यूब बनेगा, तो ये देखा हमने, हाँ ये क्यूब हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर इसका क्यूब क्या होगा 2 क्यूब, डायरेक्ट लिखते हैं, इंटू इसका करो तो 2 का ये भी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आएंगे तो 5 का हो जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे तो इंटू 5 का हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। इसका मल्टीप्लाई करो, 2, 2 जा 4, ठीक है, 5, 5 जा 25, 25 4 जा कितना होगा 100, ठीक है, तो ये हो गया 100 का क्यूब, सॉरी क्यूब, ठीक है। तो हमारा पहला क्या आया था 82, और ये कितना आ रहा है 100, ठीक है, तो ये 82/100 का क्यूब हो जाएगा हमारा, या फिर इसको कैंसिल कर दो किससे, 2 से भी जा सकता है, 2, 4, 1 और ये 50, तो हमारे पास क्या हो गया 41/50, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया, ये हुआ आंसर, ठीक है, 41/50, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल सेम इसकी तरह डी और ई है, ये आपको खुद करने और कमेंट करके हमें बताने हैं इसकी आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर लग रही है तो इसको तुरंत जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। थैंक यू।